और मोदी जी के कैबिनेट में ही बहुत से मंत्रियों को आप आते जाते और बदलते हुए देखेंगे। वहीं पे प्रॉब्लम और नीतीश कुमार से ये शुरू भी हो चुका है। बिल्कुल, आपकी सटीक भविष्यवाणियाँ हमने देखी जो इस वक़्त इंस्टाग्राम पे धूम मचा रही हैं, वायरल हो रही हैं कि कितनी सटीक भविष्यवाणियाँ आपने पॉडकास्ट के दौरान की। भारत की मंगल की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है। मंगल मतलब अग्नि, क्रोध, गुस्सा, एटीट्यूड, अग्नि, और राहु मतलब हवा। हमें पाकिस्तान तंग करे, पाकिस्तान घुसपैठ करे, चाइना की वजह से हमें युद्ध करना पड़े, पर हम किसी की मदद करें तो दूसरा कोई क्रोधित हो जाए कि भारत ने उनको सपोर्ट कैसे किया, चलो हम भारत के ऊपर आक्रमण करें। तो कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ रहेगा औरतों में और लोगों में कि लोग अपनी नौकरियां छोड़कर बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे। माँ इस बार ज्योति पालकी पर आ रही है। जब माँ पालकी पर आती है तो विवाह होता है। जैसे कई बच्चियां ना कहती हैं कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, हमारा तलाक हो गया, हम दूसरी शादी करना चाहते हैं, या हम अनमैरिड हैं, 40 साल की हो रहे, हमारी शादी नहीं हुई है, अच्छा मैं मांगलिक हूँ, आई एम 38 पर मेरी शादी नहीं हो रही। तो जब माँ पालकी पर बैठकर आती है ना तो दुल्हन के रूप में आती है, तो शादी होती है। तो पहले तो ये गुड न्यूज़ चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसे ये माना जाता है कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत इसी पवित्र दिनों के साथ होती है। साथ ही ये भी माना जाता है ज्योतिष की शुरुआत भी इन्हीं दिनों से होती है। ग्रहों को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है। ये सब क्यों कहा जाता है, और जब कुछ ऐसा नया हो रहा है तो क्या कुछ वैश्विक स्तर पर भी शुभ होगा? शुभ ही शुभ है। आप और मैं पॉडकास्ट बात करें, दो शक्तियां बैठकर एक शक्ति, महाशक्ति की बात कर रहे हैं, माँ दुर्गा और नवरात्रों की बात करें तो अपने आप में अच्छा। देखो ज्योति, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया चैत्र के नवरात्रों का। ये हमारे नवरात्रे देखा जाए तो साल में 2 बार आते हैं, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तभी नवरात्र। तो ये नवरात्रे बेहद खास इसलिए हैं क्योंकि केवल नवरात्रे नहीं है, हिंदू पंचांग की शुरुआत है। कहते हैं सृष्टि का निर्माण का दिन है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हमेशा नवरात्रा होता है पहला, और इसी दिन ब्रह्मा जी ने धरती पर जौ फेंके थे इस धरती को बनाने के लिए, तो इसलिए जौ बीजे जाते हैं। सबसे पवित्र जौ है और सबसे पहले धरती पर जो चीज आई वो जौ थी। और आपको बता दूं, इसी नवरात्रों में राम जी का जन्मदिन भी होता है। हाँ, वो बहुत विशेष है। मैं उसमें बिल्कुल आपसे अलग से चर्चा करूंगी क्योंकि वो तो बहुत ही विशेष दिन और है। महाराष्ट्र में नववर्ष होता है। आप अगर तेलुगु तमिल देखें तो नववर्ष होता है। बंगाल में नववर्ष शुरू होता है। हमारा हिंदू पंचांग नववर्ष शुरू होता है। कई लोगों को पहले ऐसी भ्रांति होती थी जब बहुत ज़्यादा ज्योतिष नहीं होते थे कि 1 अप्रैल को हमारा नया साल होता है, कि भैया 1 अप्रैल को नवरात्र होते हैं। पर ये तो पंचांग के अनुसार आगे पीछे होते रहते हैं, क्योंकि इस साल खास बात ये है कि इस बार अधिक मास भी है। नॉर्मली हिंदू पंचांग में 12 महीने होते हैं, लेकिन इस बार 13 महीने अधिक मास, तो वो पुरुषोत्तम मास उसे कहा जाता है। वो भगवान हरि को, विष्णु को समर्पित होता है। तो जब भी शक्ति के रूप से, देखो तुमने कहाँ से जन्म लिया? माँ से। तुम क्या बनी? माँ। मैंने माँ के रूप से जन्म लिया, फिर मैं क्या बनी? माँ। तो माँ ही जब इस सृष्टि की शुरुआत में के पहले दिन पर होती है तो सब नववर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। और हमें चैत्र के नवरात्रों से ये मैसेज भी मिलता है कि संसार में सर्वो सर्वा परी कुदरत के रूप से भी माँ ही है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने अभी व्याख्या करी राखी जी, लेकिन जैसे खुद भी आपने बताया कि शुरुआत हो रही है। वैश्विक स्तर पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के वॉर के हालात आप भी जानती हैं, इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच बन रहे, मैं यहाँ पे भारत की स्थिति ग्रहों के माध्यम से समझना ज़रूर आपसे चाहूँगी कि आप क्या इन नवरात्रों में कुछ शुभ होता देखती हैं अपने देश के लिए? शुभ होता तो मैं ये देख रही हूँ कि माँ आ रही है धरती पर, और किस पर आ रही है? सवारी। माँ इस बार ज्योति पालकी पर आ रही है। जब माँ पालकी पर आती है तो विवाह होता है। जैसे कई बच्चियां ना कहती हैं कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, हमारा तलाक हो गया, हम दूसरी शादी करना चाहते हैं, या हम अनमैरिड हैं, 40 साल की हो रहे, हमारी शादी नहीं हुई है, अच्छा मैं मांगलिक हूँ, आई एम 38 पर मेरी शादी नहीं हो रही। तो जब माँ पालकी पर बैठकर आती है ना तो दुल्हन के रूप में आती है, तो शादी होती है। तो पहले तो ये गुड न्यूज़ आपने पूछी तो मैंने ग्रहों के हिसाब से वो बताया। दूसरा, इस साल की शुरुआत में जब विक्रम संवत शुरू होता है तो वो देवगुरु बृहस्पति जो है वो राजा है, और मंत्री कौन है? वो मंगल है। तो देवगुरु बृहस्पति का सीधा कनेक्शन महिलाओं से होता है।
तो ये महिलाओं के लिए अच्छा है कि उनका विवाह होगा, उनको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, महिलाएं कई स्तर पर अपना नाम कमाएंगी, महिलाएं और अच्छे चमत्कारी काम करते हुए दिखाई देंगी। स्टूडेंट्स के लिए होता है। और जब मंगल की बात की जाए तो अपनी प्रॉपर्टी बनेगी, आपका मंगल मांगलिक कार्य करवाएगा, मेरे घर में शुभ मंगल विवाह है, हम ऐसा कहते हैं ना, तो ये सब भी पॉजिटिव है। तो ये चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं जो आपने बोला ग्रहों के हिसाब से। उसके बाद हम बात करें 2026 की, क्या अंग्रेजी हम नववर्ष बना चुके हैं, तो बनता है सूर्य का यानी पिता का। तो कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ रहेगा औरतों में और लोगों में कि लोग अपनी नौकरियां छोड़कर बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे। और अपना जो लगता था ना, अरे अगर ये नौकरी छूट गई तो क्या होगा, अरे मैं भूखा मर जाऊंगा, हमेशा डरे डरे सहमे सहमे जो रहते थे, वो सहमा सहमा और डरा डरापन दूर होगा और लोग कॉन्फिडेंटली अपने आगे बढ़ेंगे। ये ग्रहों की चाल है। मैंने भारत की स्थिति भी आपसे जाननी चाहिए, मुझे भारत के बारे में भी आप कुछ बताइए। चीन और रूस के बारे में भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। आप इन 3 देशों के बारे में मुझे ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले ग्रहों की दृष्टि से मैं अपने देश की बात करती हूँ। भारत की मंगल की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है। मंगल मतलब अग्नि, क्रोध, गुस्सा, एटीट्यूड, अग्नि, और राहु मतलब हवा। एक जगह पर आग लगा दो और हवा चला दो, क्या होगा, आग और भी फैल जाएगी। तो ये हवा जो चल रही है समाज में और अग्नि की हमारी दशा चल रही है, तो हम उससे अछूते नहीं रह सकते। तो भारत को भी इस ग्रह युद्ध में अंदर आना ही पड़ेगा। ऑल्दो हम अपनी मर्जी से ना आए, हमें पाकिस्तान तंग करे, पाकिस्तान घुसपैठ करे, चाइना की वजह से हमें युद्ध करना पड़े, पर हम किसी की मदद करें तो दूसरा कोई क्रोधित हो जाए कि भारत ने उनको सपोर्ट कैसे किया, चलो हम भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो भारत भी इस ग्रह युद्ध से अछूता नहीं रह पाएगा। भारत को भी इस ग्रह युद्ध का हिस्सा, इस युद्ध का, विश्व युद्ध का हिस्सा बनना पड़ेगा। आंतरिक स्थितियां आप देश की किस तरीके से देख रही हैं? खराब। अगर आप आंतरिक बात करें, अगर हम लड़ लें ना पाकिस्तान से जाके तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जानते हैं हमसे ज़्यादा ताकतवर है, जीत लेंगे। लेकिन भारत में हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए तब क्या करेंगे? मंगल आतंकवादी हमले कराता है। आप बताइए, अगर देश में आतंकवादी हमले ही हो जाते हैं, जैसे कि आपने लाल किला में देखा, तो हम तो अंदर ही परेशान हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेंसी, ये जनरेशन, ये जो स्कूलों का देवगुरु बृहस्पति जो है वो मंत्री हैं, तो स्कूलों में बच्चे जाना नहीं चाहेंगे। स्कूलों को लेकर न्यूज़ आएगी, बम है स्कूलों में, स्कूल खाली करवाने पड़ेंगे, और एक आध भगवान ना करे स्कूल में बम फट ही जाए तो सोचिए क्या हो जाएगा। तो ये जो गुरु है ना, ये ऑटोमेटिकली बच्चों को दिखाते हैं। तो ग्रह अंदर स्थितियां अच्छी नहीं है। बंगाल को लेकर इलेक्शंस हैं, वहाँ स्थितियां अच्छी नहीं है। लड़ाई झगड़े, लड़ाइयाँ, आंतरिक युद्ध, आंतरिक परेशानियां, और मोदी जी के कैबिनेट में बहुत से मंत्रियों को आप आते जाते और बदलते हुए देखेंगे। वहीं पे प्रॉब्लम, और नीतीश कुमार से ये शुरू भी हो चुका है। बिल्कुल, आपकी सटीक भविष्यवाणियां हमने देखी जो इस वक्त इंस्टाग्राम पे धूम मचा रही हैं, वायरल हो रही हैं कि कितनी सटीक भविष्यवाणियां आपने पॉडकास्ट के दौरान की। देर से ही सही, लेकिन वो हुई पूरी। अब उनकी आपने कई वजहें भी बताई कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सीट पे ज़बरदस्ती चिपका रहे और उसका मोह ना छोड़े, लेकिन परिवर्तन उसे ग्रह दिखा रहे हैं, तो वो परिवर्तन आपकी भविष्यवाणियों के जरिए हुआ और वो देश ने भी देखा।